हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें यहाँ पे ए बी सी डी और ई 5 स्टेटमेंट दे रखा है और हमें जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। ऑप्शन 1 इज ए बी डी करेक्ट, ऑप्शन 2 इज ए सी ई करेक्ट, ऑप्शन 3 इज ए सी करेक्ट एंड ऑप्शन 4 इज बी ई करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा, इट विल बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। द की कॉन्सेप्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड इट कैन बी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करें तो लिखा है हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे हीमोफीलिया की बात करें तो यहाँ पे जो हीमोफीलिया होता है ये एक तरह का मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इट इज सेक्स लिंक्ड एंड इट इज रेसेसिव। सो वी कैन से दैट इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो यहाँ पे अफेक्टेड होता है। तो वी कैन से दैट इट अफेक्ट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो यहाँ पे अफेक्टेड होता है। जो ऐसे अफेक्टेड पेशेंट होते हैं विथ हेमोफीलिया, उनमें जो स्मॉल कट भी होता है, इट लीड्स टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अ स्मॉल कट लीड्स टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग इन हेमोफीलिया पेशेंट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट अफेक्ट्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो लिखा है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी की, तो यहाँ पे जो एन्यूप्लॉइडी होता है वो तब होता है व्हेन देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम का गेन या लॉस जब होता है तब यहाँ पे उस केस को हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें अबाउट डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा गेन ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होगा वो होगा ऑफ क्रोमोसोम 21, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ट्राइसोमी ऑफ chromosome 21. So here we will see trisomy of chromosome number 21. तो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम होता है वो यहाँ पे होता है ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सी स्टेटमेंट देखें तो लिखा है फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट फिनाइलकीटोन्यूरिया, तो यहाँ पे जो फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पे ये कैसे इनहेरिट होता है, तो यहाँ पे ये इनहेरिट होता है एज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। इट इज इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे जो हमें दे रखा था वो बोला था कि इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये हमारा इस वजह से फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो हमारा डी में दे रखा है वो है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा बिकॉज फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो ई में दे रखा है सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगेन हमारा जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अबाउट सिकल सेल एनीमिया की, तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया है बेसिकली इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड एंड इट इज अ रेसेसिव ट्रेट। तो वी कैन से दैट इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड या ऑटोसोम लिंक्ड recessive trait. It is an autosomal linked and it is a recessive trait. यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के केस में होता क्या है कि यहाँ पे ये डिफेक्ट क्यों कॉज होता है, तो वी कैन से कि यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है इट इज कॉज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ, यहाँ पे होता है सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड का बाय वेलाइन। So we can say that it is caused due to substitution of glutamic acid. तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड का सब्सटीट्यूशन होता है और वो होता है बाय वेलाइन और ये होता है एट द 6th पोजीशन। इट हैपेंस एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन
चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन जो है उसके 6th पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ दिस ग्लूटामिक एसिड बाय वेनाइन। तो यहाँ पे इस वजह से ये डिफेक्ट जो है वो कॉज होता है विच इज सिकल सेल एनीमिया एंड इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, जबकि यहाँ पे दे रखा है एक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है इट इज ए बी एंड डी ओनली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 में दे रखा है ए बी डी करेक्ट, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।